हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पहले की क्लासेस थी आपकी नाउन और प्रोनाउन की, आज आपकी एडजेक्टिव की क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एक ऐसा वर्ड जो आपको ये बताता है कि नाउन और प्रोनाउन जो आप सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है। जैसा एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट विमेन। तो आपको ये बताया जा रहा है कि वो विमेन तो है लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो जो इंटेलिजेंट है ना, ये वर्ड वुमेन की क्वालिटी को बता रहा है। राम हैज़ अ बिग कार। राम के पास कार तो है पर वो कैसी कार है? बिग, बहुत मतलब बड़ी कार है, तो वो कार की क्वालिटी को बता रहा है। अच्छा, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब कितने टाइप के होते हैं एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन तो आप जानते हैं क्या होते हैं। तो प्रॉपर नाउन से जो बनने वाले एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया तो नाउन है लेकिन इंडियन जो है वो एडजेक्टिव है। अमेरिका तो नाउन है बट अमेरिकन जो है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं? जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम दिखाते हैं। ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, ईदर, नीदर। अब इसके यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। ईच, फॉर टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। ईच मतलब होता है प्रत्येक। अगर कोई चीज़ है जो आपको सभी को देनी है तो आप ईच वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे देयर आर 4 गर्ल्स, ईच गर्ल इज़ नाइस। अब यहाँ पर 4 लड़कियाँ हैं और प्रत्येक लड़की अच्छी है, यानी कि हर लड़की अच्छी है। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा के लिए है। एवरी और ईच और एवरी, इन दोनों का यूज़ एक साथ कैसे करते हैं? एक साथ मतलब कि कैसे करते हैं, दोनों के सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो सेम ही होते हैं कि 2 से ज़्यादा के लिए होते हैं। जैसे कि एवरी और ईच एंड एवरी, जैसे एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं। एवरी स्टूडेंट इज़ गुड, हर स्टूडेंट है वो अच्छा है। ईच एंड एवरी मतलब प्रत्येक स्टूडेंट अच्छा है। ओके, नेक्स्ट जो आपका है, अब इधर निधर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये होते हैं सिर्फ 2 के लिए। अब कंपैरिजन 2 में होता है। आपने या तो और ना तो पढ़ा है ना, सेम वैसे ही ये यूज़ होता है। देयर आर 2 बुक्स, यहाँ पर 2 किताबें हैं। नीदर बुक इज़ इंटरेस्टिंग, दोनों में से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये सिर्फ 2 के लिए ही यूज़ किया जाता है। ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, ईदर, नीदर, इनके बाद जो यूज़ होने वाले नाउन होते हैं उनके पहले एडजेक्टिव आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे, नीदर बुक इज़ इंटरेस्टिंग, तो बुक के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया गया है। इन वर्ड्स के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, इन्हें याद कर लीजिए। अच्छा, पॉजेसिव का तो आपको मतलब ही पता है। पोजीशन का मतलब अधिकार होता है, दिखाना होता है। आपने नाउन में भी पढ़ा है, प्रोनाउन में भी पढ़ा है और एडजेक्टिव में भी पढ़ा है। तो पॉजेसिव जो पोजीशन के वर्ड होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है सब में, बस उनका जो यूज़ है, काम करने का तरीका है, वो अलग अलग है। माई, आर, हिज, योर, हर, देयर, इट्स, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है। बुक जो है वो आपका नाउन है और ये बताया जा रहा है कि ये मेरी बुक है। अगर सिर्फ दिस इज़ बुक बोला जाएगा तो यह एक किताब है, लेकिन किसकी है ये बताया जा रहा है माई वर्ड से। और बुक आपका नाउन है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि ये बुक किसकी है, पोजीशन बता रहा है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन का काम करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करता है। ये बता रहा है कि इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है। जो आपका है डेफिनेट में डेफिनेट एडजेक्टिव जो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, जहाँ पर आपको फिक्स पता होता है किसी चीज़ के बारे में। और इनडेफिनेट और इनके बारे में किसी को फिक्स पता नहीं होता। जैसे अपने आर्टिकल में डेफिनेट और इनडेफिनेट पढ़ा है, तो डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स और इनडेफिनेट का मतलब होता है जो फिक्स नहीं है, अनिश्चित जो होता है। एन, a certain, another, certain, some, other, any other। अब एग्जांपल देखिए, कोई भी वर्ड ले लीजिए, ए ले लीजिए, एन ले लीजिए, अ सर्टेन ले लीजिए, अनदर ले लीजिए, दैट, दिस, इन सब के बाद जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है। यानी कि इंडेफिनिट जो एडजेक्टिव होता है इसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है। अ सर्टेन बॉय मतलब एक निश्चित लड़का। अ सर्टेन बॉयज़ नहीं होगा क्योंकि बॉयज़ प्लूरल है और ऐसे ही प्रॉब्लम एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अ सर्टेन है मतलब एक निश्चित व्यक्ति की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही है, तो वहाँ पर प्लूरल नहीं यूज़ होगा, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही यूज़ होगा।
नेक्स्ट आपका आता है सच, एनी, द अदर, द सेम, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल नाउन। इनके साथ में सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है। सच, एनी, द अदर, द सेम, इनके बाद जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही काउंटेबल नाउन लगते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि काउंटेबल नाउन लगते हैं। सच अ पेंस और सच पेंस, द सेम चेयर, द सेम चेयर्स। दीज, दोज, अदर, सर्टेन, इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगते हैं। जैसे आपको ऊपर पता चला है कि सच, एनी, द अदर, द सेम, इनके बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन लग सकते हैं, लेकिन दीज, दोज, अदर, सर्टेन, इसके बाद सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगते हैं। अच्छा, ऊपर आपने ध्यान दिया होगा असर्टेन जो होता है उसके बाद सिंगुलर लगता है, लेकिन ये पे सर्टेन है तो प्लूरल लगेगा, क्योंकि उसके पहले जो ए वर्ड है वो यूज़ नहीं किया गया है। तो ए का मतलब आपने आर्टिकल में भी पढ़ा है, ए और एन सिंगल चीज़ों के लिए लगते हैं, और यहाँ पर ए नहीं लगा है इसलिए प्लूरल लग रहा है। इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको पे ध्यान दीजिएगा। सर्टेन रेडियोज़, अगर सर्टेन रेडियो करना है तो सर्टेन में सर्टेन के पहले ए लिख देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वांटिटेटिव। अब जैसे क्वांटिटेटिव से समझ में आ रहा है जहाँ पर क्वांटिटी बताई जा रही है, तो क्वांटिटी बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। मच, लिटिल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, होल, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, सम, इनफ। यहाँ पर अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में क्या डिफरेंस होता है? लॉट्स ऑफ अ लॉट ऑफ का प्लूरल है। एग्जाम्पल आपका है मच मिल्क, प्लेंटी ऑफ शुगर। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, एडजेक्टिव को हमें नाउन के हिसाब से यूज़ करना है। कैसे? एज पर नाउन हम कैसे यूज़ करेंगे, हमें ये देखना है कि जो आपका नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब जैसे कि आप मच मिल्क है तो मच आप किसी ऐसी चीज़ के साथ नहीं लगा सकते जिसे आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अपने पेन है, पेन तो आप काउंट कर सकते हैं, चेयर तो आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मच लगा हुआ है। तो आपको देखना है कि आप कौन सी चीज़ कहाँ पर लगा रहे हैं। नाउन आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसके हिसाब से ही आप एडजेक्टिव लगाएंगे। तो मच, लिटिल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, होल, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, सम, इनफ, ये आपके हैं क्वांटिटी बताने वाले हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी कैसी है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अच्छा, एग्जाम्पल आपको दिख रहा है मैनी एप्पल्स। अब एप्पल्स के पहले मैनी लगा है, क्यों? क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। मच मिल्क, अब मच लगा है मिल्क के पहले क्योंकि हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव में भी काइंड होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। तो डेफिनेट के अंदर क्या होता है? डेफिनेट मतलब आपको पहले बताया था कि फ़िक्स होता है। अब फिक्स का मतलब क्या है? जिसे हम गिन सकते हैं, निश्चित चीज़ें होती हैं, फिक्स हमें पता होती हैं कि हाँ ऐसी है, मतलब पर्टिकुलर ऐसी अननोन चीज़ के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव वर्ड आते हैं। तो कार्डिनल क्या होता है? 1 2 3 जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं ना, वो कार्डिनल्स होते हैं। अब इन्हीं को हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बोलते हैं वो ऑर्डिनल हो जाते हैं। ऑर्डर बताते हैं, रैंक बताते हैं कि हाँ फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो ये ऑर्डर बताने वाले जो होते हैं एडजेक्टिव वो होते हैं ऑर्डिनल। मल्टीप्लिकेटिव मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, जो मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी को कि एक है या दो हो गई हैं या तीन हो गई, ट्रिपल ऐसे करके। तो ऑर्डर आपका कैसे होता है? अगर आपके किसी भी सेंटेंस में कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव तीनों दिए हैं तो इनका ऑर्डर ऐसे ही होगा, पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल और फिर मल्टीप्लिकेटिव, OCM। याद कर लीजिए, ऑर्डर आपका यही होता है। द फर्स्ट 4 चैप्टर, तो आपका जो फर्स्ट है वो ऑर्डिनल है, जो 4 है आपका वो कार्डिनल है। अच्छा, अब आपको ये याद रखना है कि ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव का जो ऑर्डर है वो यही है। अगर इनमें से कोई मिस है, जैसे कार्डिनल मिस है तो आप पहले ऑर्डिनल लगाएंगे फिर मल्टीप्लिकेटिव लगाएंगे। अगर मल्टीप्लिकेटिव मिस है तो आप पहले ऑर्डिनल लगाएंगे फिर कार्डिनल लगाएंगे। अगर ऑर्डिनल मिस है तो पहले कार्डिनल लगाएंगे फिर मल्टीप्लिकेटिव लगाएंगे। मतलब ऑर्डर आपका यही रहेगा। अगर कोई एक चीज़ मिस है तो आप उसको हटा दीजिए, वहाँ से वो यूज़ मत करिए, लेकिन ऑर्डर सेम रहेगा। जैसे द फर्स्ट 3 सिंगल रूम्स, तो फर्स्ट आपका ऑर्डिनल, 3 आपका कार्डिनल, सिंगल आपका मल्टीप्लिकेटिव। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट को आपको पता है अनिश्चित। तो यहाँ पर आपका आता है वेरियस, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, न्यूमरस, मैनी, सम, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, इनफ, मैनी और सेवरल। अच्छा, अब ऑर्डर क्या होता है डेफिनिट और इंडेफिनिट का? जो नेक्स्ट देखिए,
डेफिनेट इंडेफिनेट का ऑर्डर कैसे देखते हैं, पहले इंडेफिनेट लगता है और फिर डेफिनेट लगता है, फिर इसके आगे सेंटेंस बनाया जाता है। अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो फिर पहले डेफिनेट एडजेक्टिव लगता है, फिर इंडेफिनेट लगता है। सम सिंगल बॉयज़, तो सम आपका जो है वो इंडेफिनिट है और सिंगल आपका है जो वो डेफिनिट है। तो ऑर्डर पहले इंडेफिनिट होता है फिर डेफिनिट होता है, यानी कि पहले अनिश्चित होता है फिर निश्चित होता है। अब इंटेरोगेटिव तो आपको अच्छे से पता है, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच स्टूडेंट मतलब कौन सा स्टूडेंट, हुज चेयर मतलब किसकी चेयर है। तो इंटेरोगेटिव में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन किसी नाउन के बारे में ही, नाउन या प्रोनाउन। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है आपका, क्वालिटी बताता है, जो इंटेलिजेंट है, बैड, नाइस, गुड, शार्प, ब्यूटीफुल, लवली, हैंडसम, ये सब क्वालिटी बताई जा रही हैं। तो जो क्वालिटी बताने वाले होते हैं एडजेक्टिव, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। शी इज़ अ नाइस लेडी, मतलब वो लेडी है लेकिन नाइस है, बहुत अच्छी है, तो क्वालिटी बताई जा रही है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं, व्हाट द हेल इज़ दिस, मतलब कि आपको एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मय का वहाँ पर बोध हो रहा है। अच्छा, कुछ और एडजेक्टिव्स भी हैं जो नॉर्मली आप लोग नहीं पढ़ते हैं या हमने नहीं पढ़े होते हैं बचपन में, लेकिन अभी आपको पढ़ने हैं वो। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा, एट्रीब्यूटिव और नॉन एट्रीब्यूटिव दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं। तो एट्रीब्यूटिव क्या होता है, जो नाउन के पहले आता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। अ रेड पेन, मतलब कि पेन है लेकिन वो रेड है, और पेन की क्वालिटी जो बताई जा रही है वो पेन के पहले लिखी जा रही है। फैंटास्टिक बुक, बुक जो है वो फैंटास्टिक है लेकिन बुक की क्वालिटी बुक की पहले लिखी जा रही है। प्रेडिकेटिव क्या होता है, जो नाउन के बाद आता है। जैसे कि एट्रीब्यूटिव नाउन के पहले आता है, वैसे प्रेडिकेटिव नाउन के बाद आता है। टी इज़ लाइफ गिविंग, मतलब चाय जो है वो जीवन देने वाली है। कुछ लोगों को तो चाय की इतनी ज़्यादा लत होती है कि वो चाय नहीं पीते हैं तो लगता है उनका दिन शुरू नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोला गया। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है छोटा सा। तो प्रेडिकेटिव क्या था, जैसे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट याद होगा कि सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट आता है, आप यहाँ से याद कर लीजिए अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रेडिकेट बाद में आता है, तो आप याद कर लीजिए कि ये नाउन के बाद में आता है ये एडजेक्टिव। टी इज़ लाइफ गिविंग। और एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी चीज़ का एट्रीब्यूट क्वालिटी बताना। तो रेड पेन है तो पेन जो है वो रेड है, तो रेड क्वालिटी जो आई है पेन के पहले आई है। अब नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड का तो मतलब ही आपको पता है कि मिश्रण होगा, वहाँ पे मिक्स करके बनाया, तो ऐसे एडजेक्टिव जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। होम मेड केक, दिस केक इज़ होम मेड या दिस इज़ अ होम मेड केक। होम मेड आपका कंपाउंड एडजेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। अच्छा, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एडजेक्टिव काफ़ी सारे होते हैं, मतलब कि मल्टीपल एडजेक्टिव होते हैं, वो रैंक में भी इक्वल होते हैं और किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहे होते हैं। मतलब किसी की आपने इतनी तारीफ़ कर रखी है, वो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, लेकिन वो इक्वल रैंक में है और किसी सेम नाउन के बारे में बताया जा रहा है या सेम प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है। एग्जाम्पल देखिए, सीता इज़ अ नॉलेजेबल, टैलेंटेड एंड सोफिस्टिकेटेड टीचर। तो मतलब कि एक ही लेडी के बारे में या एक ही लड़की के बारे में बताया जा रहा है, तो एक नाउन के बारे में बताया जा रहा है और ये सारे एडजेक्टिव सिर्फ एक ही नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो वो इक्वल हैं रैंक में और उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके आ जाएंगे कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव के। और नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्या होता है, वो रैंक में इक्वल नहीं होते हैं। अब जैसे कि जो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव होते हैं, आप कितनी भी उनकी क्वालिटी बता लीजिए, सब कॉमा 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 करके लिखते हैं और लास्ट वाले में एंड लगा देते हैं। लेकिन जो नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव होते हैं, एक तो वो रैंक में इक्वल नहीं होते हैं और वो कॉमा से सेपरेटेड नहीं होते हैं, उनमें एंड भी नहीं लगता है, वो एक साथ ही आते हैं ना उनके। जैसे अ डर्टी ओल्ड शर्ट, अब डर्टी ओल्ड टॉन्ड येलो शर्ट कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगेगा, एंड नहीं लगेगा। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, कंपैरेटिव में कंपैरिजन किया जाता है, सुपरलेटिव में हाईएस्ट डिग्री बताई जाती है। कंपैरेटिव में दो या दो से ज़्यादा की तुलना की जाती है और सुपरलेटिव में जो सबसे ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ क्वालिटी है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्वालिटी है, वो बताया जाता है। द टॉलर गर्ल इज़ हियर, जो लंबी लड़की है वो यहाँ है, लेकिन वो कितनों से लंबी है ये नहीं बताया गया है। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी हेयर, अब यहाँ पर द मोस्ट लग गया है ना, इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी लेडी है ना, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वो है। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, हम कंपैरिजन कितने तरीके से करते हैं, एक तो नॉर्मल एक सिंगल इंसान खड़ा है, आपने उसके बारे में बोल दिया वो बहुत अच्छा है। अब वहाँ पर दो खड़े हैं तो आप बोलेंगे इन दोनों में से तो ये अच्छा है।
अब वहाँ 2 से ज़्यादा खड़े हैं, 3, 4, 5, 10, 15 कितने भी हो सकते हैं, तो आपको किसी एक के बारे में बताना तो आप बोलोगे ये जो है ये सबसे अच्छा है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऐसे ही होता है, पॉजिटिव सिंगल पर्सन या थिंग के बारे में, कंपैरेटिव 2 के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, सुपरलेटिव में क्या होता है आपका 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से नहीं 2 से ज़्यादा जितने भी होते हैं उनमें जो सबसे अच्छा होता है, हाईएस्ट होता है, उसको डिनोट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं डिग्री, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब एग्जांपल देख लीजिए, शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन रिया, वो रिया से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास, यानी कि वो क्लास में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब इसके रूल्स क्या क्या होते हैं कि हम कैसे कैसे डिग्रीज़ को बनाते हैं। रूल 1 जो आपका है, देखिए एडजेक्टिव के लास्ट में हम ER या EST जोड़ देते हैं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट। और अगर एडजेक्टिव का जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वाला जो लेटर है वो वॉवेल है, यानी कि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट और सेकंड लास्ट लेटर वॉवेल है, तो हम उसको लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं और फिर लास्ट में ER और EST जोड़ देते हैं। जैसे कि थिन, N जो है वो कॉन्सोनेंट है, I जो है वो वॉवेल है, थिनर थिनेस्ट हो जाएगा। फिट में I जो है आपको वॉवेल है, वो T है जो आपका कॉन्सोनेंट है, तो फिटर फिटेस्ट हो जाएगा। इसमें लास्ट वाले वर्ड को डबल कर दिया है और पहले की तरह ER और EST जोड़ दिया है। नेक्स्ट जो आपका आता है, अगर एडजेक्टिव का लास्ट लेटर E है तो कुछ नहीं करना होता है, बस हमें R और EST जोड़ देना होता है। ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, क्योंकि इसमें E पहले से ही लगा हुआ है तो आपने R और EST जोड़ दिया है। सॉरी, EST नहीं ST जोड़ दिया क्योंकि E तो पहले से ही लगा है। रूल 4 जो आपका क्या है, लास्ट में अगर Y होता है तो Y के पहले वॉवेल हो तो हम ER और EST नॉर्मली जोड़ देते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि Y के पहले वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर Y के पहले वॉवेल है तो हम ER और EST जोड़ देते हैं, अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम लोग Y को I में बदल देते हैं। अब ग्रे है, देखिए Y के पहले E लगा हुआ है तो ER EST जोड़ दिया, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेटेस्ट। अच्छा, गे मतलब प्रसन्नचित्त होता है, जो हमेशा खुश रहता है। रूल 5 जो है आपका क्या था, अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे आपने ऊपर पढ़ा वॉवेल है वैसे Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हम I में चेंज कर देते हैं और फिर सिंपली ER और EST लगा देते हैं। लेज़ी, लेजियर, लेजीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। नेक्स्ट आपका जो है रूल 6, वेयर ऑल डिग्रीज आर डिफरेंट, जहाँ पर कोई रूल नहीं लगता है, बस सारी जो डिग्रीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ही होती हैं। ये आपको याद करना है और वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इन, इनर, इनर मोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ऐसे करके बहुत ढेर सारे वर्ड्स होते हैं जो डिग्रीज में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, मोर और मोस्ट जोड़ के, डिफ़िकल्ट का जैसे एक एग्जांपल लिया है, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। उसके बाद लेबोरियस, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, यूज़फुल, मैग्निफिसेंट, इंटरेस्टिंग, फेमस, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम मोर या मोस्ट जोड़ देते हैं। मोर इंटेलिजेंट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। ओके, कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसके बाद हम टू प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। इसके पहले मोर, लेस, मोस्ट और लीस्ट जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं, यानी कि इनकी कोई भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, बस हम इसके बाद टू यूज़ करते हैं, टू प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। अब देखिए, राम इज़ सीनियर टू ऑल, राम जो है यहाँ पर जितने भी लोग उनमें सबसे ज़्यादा सीनियर है। अब यहाँ पर देखो द मोस्ट नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर बता दिया है कि जितने भी लोग खड़े उनमें सबसे सीनियर राम है। जैसे इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रायर हो गया, एंटीरियर हो गया। एंटीरियर जहाँ पे एंट होता है वहाँ पर एंट जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब पूर्व काल का होता है, पूर्व यानी पहले का होता है। तो एंट हो गया है वो पहले का हो गया है और पोस्ट जो हो गया है वो बाद का हो गया है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, जैसे AM PM होता है वैसे ही। अच्छा, नेक्स्ट रूल जो आपका है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो अपने आप में ही हाईएस्ट होते हैं, उनको किसी डिग्री की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो हाईएस्ट ही होते हैं, उनका हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते नहीं हैं। वो दिखने में तो नॉर्मल लगते हैं लेकिन होते वो सुपरलेटिव डिग्री वाले हैं। उसमें इसलिए हम ER EST नहीं जोड़ते हैं, ना मोर मोस्ट जोड़ते, कुछ भी नहीं करते हैं। वो ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री वाले होते हैं, उनसे हाई कुछ नहीं हो सकता है। जैसे यूनिक, यूनिक मतलब होता है अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा हो ही ना। अब किसी के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं तो उसकी तुलना है ही नहीं किसी से। एक्सीलेंट मतलब सबसे अच्छा, अब जब वो सबसे अच्छा है ही तो उससे अच्छा क्या होगा। चीफ, चीफ मतलब होता है मुख्य, अब 10 लोगों में एक ही चीफ होता है तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। राउंड मतलब गोल, अब कोई चीज़ पहले से ही गोल है तो आप उसे कितना और गोल कर सकते हैं,
परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कि उससे अच्छा कुछ नहीं, वो परफेक्ट है, उसके अंदर कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं है, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। टोटल मतलब होता है सम। अब टोटल 10 नंबर है, उनका आपने टोटल कर लिया, तो 10 का तो टोटल हो चुका है, अब उसका कितना टोटल करेंगे। ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं, अपने आप में हाईएस्ट डिग्री वाले होते हैं, तो उसका हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव नहीं बनाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, जैसे कि आप देखिए, हर टैलेंट इज़ अनमैच्ड। अब उसका टैलेंट ऐसा है जो अनमैच्ड है, जब मतलब कि उसका कोई मैच ही नहीं। अब जब उसका कोई मैच है ही नहीं तो वो ऑलरेडी हाईएस्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट रूल आपका है, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इसको आपको याद रखना है, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड जहाँ पे भी आता है उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ करेंगे और कुछ भी नहीं। द वेदर इज़ कंपैरेटिवली कोल्ड टुडे, यानी कि इसके पहले जब भी वेदर होगा वो ठंडा गर्म जो भी होगा, लेकिन अभी का जो है वो उससे कंपैरिजन किया जा रहा है प्रीवियस वाले से कि आज का थोड़ा ठंडा है। इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज़ होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज़ होती है। ही इज़ स्मार्ट इनफ, मतलब कि वो जितना स्मार्ट उसको होना चाहिए वो उतना पर्याप्त स्मार्ट है। प्रेफर के बाद टू का यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे, तुलना जो होती है वो दो नाउन या इक्विवेलेंट नाउन की होनी चाहिए, तभी हम प्रेफर के बाद टू का यूज़ करते हैं। जैसे शी प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी, मतलब कि वो टी से ज़्यादा कॉफ़ी को प्रेफर करती है। कॉफ़ी भी नाउन है, टी भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर दो नाउन्स की तुलना हो रही है। अगर आप दो इन्फिनाइट्स की तुलना करेंगे तो क्या होता है, प्रेफर के बाद रैदर देन का यूज़ होता है। अब इन्फिनेटिव्स को क्या बोलते हैं हम, सॉरी यहाँ पर इन्फिनेटिव है, वी मिस हो गया है। तो तुलना अगर दो इन्फिनेटिव्स के बीच में होती है तो हम प्रेफर के बाद रैदर देन का यूज़ करते हैं। शी प्रेफर्स टू सिट रैदर देन स्लीप। अब टू सिट जो है वो आपका इन्फिनेटिव है और स्लीप जो है आपका वो भी इन्फिनेटिव है, तो दो इन्फिनेटिव की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर रैदर देन वर्ड यूज़ हुआ है। उसे बैठने, शी प्रेफर्स टू सिट रैदर देन स्लीप, मतलब उसको सोने से ज़्यादा बैठना पसंद है। तो आपकी ये जो एडजेक्टिव्स की क्लास हैं वो अभी यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं, और कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको वो क्लासेस, वो जो एक्सरसाइज है वो आपको करने को मिलेंगी संडे को आपकी नाउन की एक्सरसाइज और नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जितनी भी हैं एक एक करके आपको सारी एक्सरसाइज मिलेंगी करने के लिए। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, और जो भी डाउट्स हो उन्हें पूछते रहिए। संडे को आपको एक्सरसाइज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।